आता केड़ियां रंग खेलना मैं कर बहुरंगी ज्योत भाव नानका साई गल चंगी तती तवी ते बैठ के किसे पौरे तती तवी ते बैठ के किसे पौरे करनी दसी सबर दी जंग तैनू दिल्ली चांदनी चौक बाजार अंदर किस दसिया जीवन का ढंग तैनू क्यों सड़े भट्ठियां बिच पै पै क्यों तू चढ़िया कुर्बानी का रंग तैनू तेरे भगतां दी चाल मुराली है बहुता नहीं जुबानों बहुत
भगतां की चाल निराली, चाला तां नाली भगतां केरी, विक्रम मार्ग चलना, लभ लुभ हंकार तृष्णा, बहुता नहीं बोलना, खनियो तिखी बालों निकी एत मार्ग जाना। गुरु की संगत गुरसिखी मार्ग मर जीवड़ियां का मार्ग है। इस मार्ग से चलण वालियां नूं मौत के कफन बन के तुरना पैंदा। जे सिक्खी सौखी हुंदी ते फिर ते जणा खणा ही सिक्खी ते चल पैंदा। चार किस्म की सिक्खी मनी है। पहली किस्म की सिक्खी भेख दी, कपड़े सिखां वाले पर कर्म सिखां वाले नहीं। मारे कलगीधर पातशाह फरमाते ने, भेद दिखाए जगत को डोगण को बस कीन, अंत काल कांति काया हटियो बस बास नरक मलीन। पहली किस्म की सिक्खी भेख दी, असल में सिक्खी सिक्खी नहीं है। ये सिक्खी सिक्खी नहीं जिसनों दिखावे की सिक्खी क्या करता। गुरु की सतगुरु अमरदास जी महाराज जिन्हों के लंगरां दे विच 700 मण आटा रोज का लगता। दरियाए ब्यासा के कंढे ते बसदा गोइंदवाल गोबिंदपुरी संग, मानो जिवें प्रतख गुरु की संग परमेश्वर की पूरी हो गई। हजूर के लंगरां दे विच 700 मण आटा लगता। श्री गुरु की संगत आप रोज पढ़ते सड़कों पर लिख के लाया है कि गोइंदवाल सिक्खी का धुरा, गोइंदवाल सिक्खी का धुरा। गुरु की संगत ने सोचना भी सिक्खी का धुरा गोइंदवाल किवें। गुरु नानक जी के समय सिक्खी की नींह रखी गई सी, पर गुरु की संगत बड़ी कमाल की गल आ कि गोइंदवाल सिक्खी का धुरा गुरु अमरदास महाराज की सेवा करके सतगुरु गुरु रामदास जी ने गुरता गुरगद्दी प्राप्त की थी। हजूर का पहला नाम भाई बैठा सा। गुरु की संगत विचार की कि गोइंदवाल सिक्खी का धुरा क्यों किया है, क्योंकि गुरु रामदास जी को लाके कलगीधर पातशाह तक जिन्हें भी सतगुरु पातशाह ने सोढ़ी बंस की हुए सोढ़ी बंस गुरु की संगत जितों सोढ़ी बंस चलिया सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज थे। गुरु अमरदास महाराज संगतां पढ़ करके मन करके धन करके सेवा कर दी हैं। तन मन धन सब सौंप को हुक्म मनी पाई। गुरु की संगत कहते हैं हजूर के चरणों में गुरु की गुरु घर दोवें चीज़ां एक सेवा दी समर्थ सेवा जी वो मन को शुद्ध कर दी। जो जिवें मैले कपड़े में कदे रंग नहीं लग्या कर, मैला कपड़ा ललारी के पास रंगण वास्ते लै जाओ तो ललारी गुरु की संग मैले कपड़े में चला के पर मारदा कहता भी इहनूं धो के जा पहला साफ करके आ। जिवें मैले कपड़े ते रंग नहीं चढ़िया करता, इवें मैले मन ते कदे नाम का रंग नहीं चढ़िया करता। गुरु की संगत महात्मा गुरु की संगत जी सेवा मन शुद्ध करती, शुद्ध मन रूपी कपड़ा वो फिर नाम का रंग चढ़िया करता। तथे क्या भी तो दुनिया से कमाइए तंदर के फैसल पाई। नाम जपण वाले गुरु नानक जी के चरणों में बड़े बड़े बैठे सन, पर जी हुक्म मान के सेवा की बाबा गणा जी ने हुक्म मनिया होना प्रमाण तक खसमे का मन पाए सी। और की सेवा ने एक दिन गुरु बाबा गणा जी ने गुरु नानक ही बना दिता। थोड़े दिन होए अमरदास महाराज के चरणों की भाई माना ना करके आए। कदा जी संगतां ने जी ज्यादा पता पा जांदियां ने गुरु घर आ नहीं गए, घर के काम कार भी छे, गुरु घर के काम कार छड़ के भी इत्थे आके इधर उधर दी गल्लां करके चले गए। ਉਹਦਾ फायदा की होया? सियाणा बंदा गुरु घर आउंदा
तदे के अगली साह सेलिए सारे बड़े अगली साहब अगली साह सेलिए अगली पाइए मान अगली पढ़ के बोलिए अगली की जदान सियाणा बंदा गुरु की संग गुरु चरण नमस्कार की उस तो बाद गुरु की संग को जांच कर लग जूगा लंगर के टोल में जाके गुरु की संग भांडे मांजने लग जूगा प्रसाद तो लग जूगा जाके गुरु की संग होर सेवा कर लग जूगा सेवा का दर्जा जेड़ा नाम तो बड़ा मनिया गुरु की संगत जो गुरु नानक जी तो लाके दशमेश जी तक विचार करके देखिए किहड़ियां बरकतां किहड़ियां वड्डियां शक्तियां प्राप्त कीतियां सास सेव की संतोखी जी सचो सच ध्याया उन्हीं मन के पैर में रखियो का सुख धर्म कमाया कोई दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देवे तेरे सुनाया भलाई बेटा पाया गुरु की संगत दुनिया से कमाइए तंत्र के फैसल पाइए गुरु के सिख गुरु अमरदास महाराज के दर्शन पर्शन करने के बाद कोई गुरु की संगत गुरु के नगरा में कोई किसी पासे सेवा करता है थोड़े दिन होए मां के चरणों में एक भाई माना ना करके सिख आया बेड़ा का गुरु के बचन ने पार करना जो बचन ने माफ करना बचन मनिया गणका ने बेड़ा पार हो गया बचन मनिया भूमि के चोटों का बेड़ा पार हो गया बचन मनिया सचिन ठग ने कोला पार हो गया बचन मनिया चौबे राक्षस ने कोला बेड़ा पार हो गया बेड़ा तो बचन ने पार करना गुरु की संगत का ध्यान देना पड़ेगा भाई मान गुरु अमरदास महाराज के चरणों में आया नमस्कार की देखिए छत्ती किस्म के लंगर चलते हैं पर माफ करना गुरु के संग लंगर में जाके ना जाना उस समय जिस समय घंटी बजती लंगर की रोटियां खा खा के बड़ा मोटा हो गया नाल दस कहते भाई माने सेवा करे कहना मैं सेवा क्यों करा ਤੁਹਾਡਾ बचन क्यों मनो मैं तो अमरदास जी का बचन मनूंगा जिवें जो मैनूं मारे करेंगे मैं करूंगा समा बीतदा तुरिया जांदा खालसा जी 2 ਤੋਂ 2.5 वरे का समा गुजर गया काम नहीं करना डक्का भी साध संगत दी रोटियां 3 काम करे हट भंनड़ लत मार नाम जपण ना दे और गुरु की संगत जदों 2 ਤੋਂ 2.5 वरे का समा गुजर गया नाल दे सिक्का ने कहना हो सेवा करया करो माणी गुरु घर का खांदा हो कोई कामकार करया कर मैं जी गुरु अमरदास महाराज का बचन मनूंगा समा बीतदा तुरिया जांदा अमरदास जी महाराज संगत विच बैठ के पंगत दे विच बैठ के गुरु के संग लंगर छकिया करते संगत नूं दर्शन भी दिया करते अज लंगर की घंटी बजी है पातशाह जिस पंगत में बैठे ने पिछले पासे कमरा सी जिहदे विच भाई माणा गुरु के संग खा पी के सुता पिया फिर विहा जीविया ते खाए बड़ा ਵਧਾਇਆ पेट नानक सच्चे नाम जो सबो दुश्मन होए जदों लंगर की घंटी बजी गुरु के संग भाई माणा अखां नूं मलदे 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 एकदम आके पंगे बैठ गए नाल दे सिखां ने आके इन्नी मत मारी कि सामने पातशाह बैठे ने मत्था भी देख सके और सामने बादशाह बैठे ने गुरु की संगत माफ करना तू मत्था भी नहीं टेक सकिया नमस्कार भी नहीं कर सकिया वो अखा मलदे 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 चरण च गया तो सतगुरु अमरदास जी महाराज जी नजर पई गुरदेव कहते कौन है भाई तू की आनंद गुरु अंतरजामी है गुरु सर्व शक्तिमान है माफ करना गुरु की संगत माफ करना गुरु की सर्व शक्तिमान है गुरु अंतरजामी है पातशाह के सम्राट ने सब जानते हैं और गुरु की संगत अमरदास जी लगे कहने कौन भाई तू कितने रहना कहता जी मैं तुहाडा सिख गुरु संगत तू साडा सिख कदूं है तू साडा सिख कदूं है जी मैनूं ते 2.5 साल हो गए तुहाडे चरणां च रहिंदे मार के साडे चरणां च रहिंदे 2.5 साल हो गए कामकार की करदा सेवा की करदा कह लगा महाराज जी मैनूं सिख कहते सेवा करया कर काम करया कर मैं सिखां नूं आख्या मैं तुहाडे आखे क्यों लगा और गुरबाणी दस्सिया गुरसिखां इको प्यार गुरमित्ता पुत्तां भाईयां सिखा का गुरसिखा का प्यार यही है कि असीं एक गुरु नाल जुड़िए एक बार कह दे सिखा का यही प्यार है कि असीं एक गुरु की सेवा करिए गुरु का पंजा गुरु गोबिंद माफ करना सिख की जिंदगी गुरु चरणों में माफ करना गुरु चरणों के गुरु की संग शुरू होती तो गुरु चरणों में ही खत्म हो जाती है माफ करना सी कि दुखा जमदे तो दुखा नहीं मर जाने कल्पते असीं उन्होंने कल्पते चलिया जाना रब के प्यारे वो गुरु चरणों में गुरु किसी जिंदगी ला के गुरु चरणों में चले जाते हैं क्या रहो बच्चा हुण माफ करना सतगुरु पातशाह लगे कहण सतगुरु पातशाह लगे कहण तू साडा सिख हाँ जी तुहाडा सिख हाँ जी मैनूं सिख कहते काल दा साथी कहते सेवा करया कर मैं तैनूं आख्या भी मैं तुहाडा वतन क्यों मना मैं तुहाडे आखे क्यों लगा माफ करना गुरु की संगत ते सतगुरु पातशाह लगे कहण फिर तो तू बड़ा चंगा सिख है जे तू साडा वतन मनेगा
महाराज कहते माणिया 2.5 साल तो खाता गुरु घर का लंगर ते कम नहीं किया, भुरा भी कम भी नहीं किया, डका भी। जे तू सिखां दे आखे नहीं लग्या तो चंगा साडा वचन मान लै। माणिया जंगल दे विच जाके ना माफ करना 100 मन लकड़ी इकट्ठी करके ना उस लकड़ी अग ला के जूंदा अग दे सड़ के मर जा, तेरा भला। और खालसा जी वचन मनना कितने सुख है। माफ करना समा जिहड़ा बड़ा बुलंद आ, इस वक्त अगे बड़े बड़े शासन माफ करना बड़े बड़े वक्त के अगे ना बड़े बड़े में झुकना पैंदा है। माफ करना एक समय आदम के हथों कमान नहीं की, जिन्हें मातों की धरती तो ला के खालसा की इंद्र लोक तक जिन्हें बाणा की सड़क बन के रख दी। पर गुरु की संगत जो पातशाह ने वचन किया होना माणिया भी गुरु का वचन है, रद कर दो, तू साडा वचन मनना है। मनना मैं तो तेरे वर्गा सिख ही कोई नहीं। हुण साहब से पढ़ देना कुछ होर है। जिंदगी अमृत वेला ते अमृत वेले की बाणी जे किसी की जिंदगी जाए तो जिंदगी बदल जाती है। गुरबाणी कहती माफ करना भै विच रहो, भै विच चलो, भै विच वसो, भै विच पुन वाहर सदवाओ, भै विच चंदा लख दरियाओ, भै विच अगड़ कटे बेगा। बंदा मरदा कदों, बंदा मरदा कदों, बंदा उदों मरदा जदों बंदे नूं रब दा डर खत्म हो जाता। माफ करना गुरु की संगत महाराज कहते सो डरे जी पाप तो मानदा, डरदा तो वह जिहड़ा पाप करदा, सो डरे जी पाप तो मानदा। कहते जी चंद दे उत्ते थुकदे ने पर डिगदा कित्थे, कित्थे डिगदा? अपने मुंह ते डिगदा। एक बारी कहने बाहर वो डिगदा कित्थे? अपने मुंह ते डिगदा। माफ करना गुरु की संगत एक गल याद रखना, संत नूं जे चोर कह दईए ना संत ने कदे चोर नहीं बनना। जे असीं चोर नूं संत कह दईए तो कदे संत नहीं बनना। जे चोर नूं संत कह दईए कदे संत नहीं बनना। राती गल करी जी कीर्तन दे विच मैं कहा जे किसी शेर जगाधरी सी, जगाधरी सी माफ करना गुरु की संगत बहुत बड़ा संगत का कट सी। उत्थे गल चल पई, मैं कहा जे किसी गिदड़ नूं शेर की खल पा दईए वह गिदड़ शेर बन जूगा। बाबा तुसीं बन जूगा। संगत नूं तद गुरु साहब ने कहा कि संगत हर पर बसे सी, विच संगत हर पर बसे सी। मैनू किसी ने सवाल किया बाबा जी आ संगत घटी संगत करती, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ। संगत हर माफ करना साडा तो परिवार ही यही है। गुरु अमरदास जी महाराज का अंतिम समा आया, सिखा की कहां निकल के जाती है। गुरु साहब कहते तुसीं क्यों रोंदे हो? तुसीं भैन भाई परिवार मेरा, सारे पढ़ो तुसीं भैन भाई परिवार मेरा। मन वेखो कारण अरदास जी, मन वेखो कारण। महाराज तीसरे पातशाह सिखां नूं उपदेश देते कहते तुहानूं मैं अपने पुत्रां तो प्यार कर दिता। एक बार कह दे वाहिगुरू, तुहानूं मैं अपने परिवार को प्यार कर दिता। एक बार कह दे वाहिगुरू। फिर साडे गुरुआं ने परिवार नूं मानता नहीं दित्ती, साडे सतसंग पातशाह ने तो सिखां नूं मानता दित्ती। गुरु नानक साहब ने अपने परिवार नूं मानता दित्ती, बोलदे गुरता गुरगद्दी दात की दात सिख नूं बख्शी है। दूजे पातशाह ने अपने परिवार नूं मानता बख्शी है। माफ करना गुरता गुरगद्दी की दात है जिहड़ी माफ करना पुत्रां नूं ना दे के बाबा अमरदास जी ने बख्शिश की है। और गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने परिवार को मानता दी है। माफ करना गुरु की संगत नहीं, माफ करना पुत्रां नूं छड्ड के भाई जेठा जी मेरे कहण तो भावी गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी मानता बख्शिश की है। पर जदों बीबी भानी है क्या ना महाराज घर की घर च समा बिल्कुल थोड़ा, माफ करना घर की घर च रह जाए, घर की घर च रह सतगुरु पातशाह ने आख्या बड़ियां मुसीबत आउणियां ने, एड़ा मंग भगवान मंगदा यदि आख्या जी मैं सब कुछ मंगता कि पातशाह ने आने वाला समा दिखाता, नौवें पातशाह दिल्ली च शहीद होंदे दिखाते, पंजवें पातशाह तलियां तलियां दे दिखाता, साहिबजादे सरहद की खूनी द्वार चलते दिखाते, बीबी भानी की धां निकल गई। आख्या पातशाह ने तेन पहला आख्या जी ये ना मंग, ये तो बड़ियां मुश्किलात आउणियां ने। तो बीबी भानी ने आख्या जी मैं सहर आ गई, मैं सब कुछ जर लवांगी पर घर की घर रह जाए। ये तो बड़ी वेखण वाली गल है, एक बार कह दे बाहर क्योंकि गल सेवा तो चली, एक बार फिर करो कोई कृपा कह दे बाहर। माफ करना गुरु की संगत
फिर तो बीबी भानी ने जो आख्या जी मैं सब कुछ सह लूंगी पर कृपा करो घर रह जा। गुरु अमरदास जी ने आख्या बेटी जा घर रहूंगी पर घर च भी इनू प्राप्त करूंगा जो सेवा करेगा, क्योंकि ये वस्तु सेवा नहीं कोई कहते क्योंकि ये वस्तु सेवा की है। तो छोटिया के वड्डिया गल्लां नहीं आईयां, ये वस्तु सेवा की है। गुरु रामदास जी ने बड़े साहिबजादे बाबा पुती चंद नूं माफ करना गुरु की संगत उदों छोटे महादेव को छड्ड के गुरता गुरगत की बख्शिश गुरु अर्जन देव मत की, क्योंकि ये वस्तु सेवा की वस्तु सेवा की है। 10 अर्ज कर रहा जी गुरु की संगत का ध्यान देना पवेगा। महाराज करके महाराज ने अपने परिवार को नहीं पालिया, पुत्री कौल ना पालिया। सारे बोलो पुत्री कौल ना, पुत्रा की सहज नहीं ली, पुत्रा अपने पुत्रा का पक्ष नहीं पूरिया। पातशाह ने तो गुरु की संगत तख्ते राजा सोबे जो तख्ते लायक हुई वो गल चल के कहते बाबा जी फर्क नहीं क्या, मैं फर्क पैना भी नहीं, एक बार कह दो बाहर करके धर धर कुत्ते ने अपनी जिंदगी खालसा की 27 लाख तो उत्ते अमर छकाया हो, 27 लाख परिवारों की धीया भैन नहीं है, वो सारे अन्य थोड़े बैठे ने। मां करमदास ने क्या प्रेमियां वो तो उड़ीका करते रहे बाबा जी कदों समा मिले तो कदों कितने 2 मिनट आके सानू दर्शन दे। खालसा जी माफ करना एक झूठ नूं सच बनाउण वास्ते, जिवें एक हनेरे नूं रात के समय दूर करन वास्ते किन्ने बड़ जगाउणे पैंदे ने, पर ब्रह्मंड दा हनेरा फिर भी दूर नहीं होता। पर जदों सूरज निकलता ना फिर हजारां दीवियां की लोड़ नहीं पैंदी, बल्बां की लोड़ नहीं पैंदी। एक झूठ नूं सच बनाउण लगिया बड़ा झूठ बोलने पैंदे ने, बड़े झूठ बोलने पैंदे ने, माफ कर दो बड़े वड्डे झूठ बोलने पैंदे ने। फिर और एक सच है जिहड़ा सच दे सच ही रहना, कुड़ खुट्टे नाम का ओढ़ सच नहीं। हुण सच माफ करना इधर ध्यान फिर देना पवेगा। कुड़ खुट्टे नानका ओढ़ सच वो माफ करना। गुरु किलो 250 रुपये खांदा, सेवा नहीं करता कुछ भी। गल कितने आ गई अभी पातशाह कहते की करता हूँ भाई नाना कहता नहीं मैं सिख कहता सेवा करा कर, मैं कहता वचन क्यों देना थोड़े आख्या भी लगा। पहले नंबर तो सिखी भेजती मैनू कई पूछते हैं संत जी एक बार कह दो बाहर संत जी तुहानू लोगों बारे पता, मैं क्या बिल्कुल पता। कहता तुम दसदा क्यों नहीं, साढ़े पिंड च चोरी हो गई खोजी बड़ा सना एक बार कह दो बाहर। और खालसा की गल्लां करन वालियां नूं बनता बनाउण वालियां नूं शर्म नहीं आई, असीं शर्म करके बैठ गए। एक बार फिर कह दो बाहर। अभी एक बार चले गए, साडा टूरनामेंट सी टूर सी ते असीं बंबे चले गए। काफी स्कूल कॉलेज के खालसा जी साडे जो स्टूडेंट सीगे, साडे टीचर भी साडे नाल सी। असीं ना उत्थे जू वेखण गए ते अगे एक पिंजरे दे विच ना एक तोता बैठा सी। तोता ते माफ करना एक तोती सी, तोती कहती आ अभी वेख के सारे वेखते कि जू जा जो जाने तोती बोली एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। फिर असीं वेख के हसन लग गए। जब उन्हें तीजी बारी कहा एक पैसा दे दे ते माफ करना खालसा जी तोता लगा कहने जो ते बेशर्म ने शर्म ला के मांगी लिया, तुसीं शर्म कर लो। कल इत्थे खड़ी है कि जिन्होंने शर्म लाई है वो मैनू तो शर्म करनी पैनी। खालसा जी माफ करना, खालसा जी पता होंदा है भी खालसा जी माफ करना गुरु की संगत मदद फकीरी की संगत बड़ी औखी और घाटियां औखियां चढ़दियां पैंदियां ने। माफ करना घाटियां औखियां चढ़दियां पैंदियां ने। इत्थे कल की दुनिया दी दौलतां दा फीसां सरां दियां धरनियां पैंदियां ने। ਇਹ ਕੋਈ ਝਨਾ नहीं करता हर सोहनी, ਇਹ ਕੋਈ ਝਨਾ नहीं करता हर सोहनी। नदियां खून दियां तरदियां पैंदियां ने, ਉਹ पैंदे ਚੱਬਣੇ पत्थर रब दे आशिकां नूं भुੱਖਾਂ नमियां जरनियां। जिस भी नदियां भुੱਖਾਂ जरदे रह माफ करना भुੱਖਾਂ नमियां जरनियां पैंदियां ने। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ की चुगलखोर बंदियां दा कदा खरियां करनियां पैंदियां ने। माफ करना गुरु की संगत दाल अर्ज कर रहे थे लगा कहण भी तोता बोलिया शर्म ला के मंग बैठी आ तो तुम थोड़ी जी शर्म कर लो। मुकदी करके गुरु के संगत में शर्म ही रखी बैठे हैं। और खालसा जी समा बड़ा बलवान है। मैं को गल कहता आ रहा
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਖੋਜੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 5 ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹਦਾ ਗਹਿਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਰਦੇ 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 ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੋਜੀ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੈੜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈੜ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਵੇ, ਪੈੜ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪੈੜ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੈੜ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਖੋਜੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ ਘੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੇਖ ਜਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘਰ ਦਾ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਖਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੇਡ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮਾਰੇ 100 ਮਣ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੂੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜੂੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ 100 ਮਣ ਲੱਕੜੀ ਕਰਨੀ ਇਕੱਠੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ, ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਦਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਧਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੂ ਭਾਂਡਗੀ ਨੇ ਬਾਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੂ ਘਰ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੀ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੀ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਠੱਗ ਪੀ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਉੱਠਾ ਲੋ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਦ ਮਨ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਜੇ ਢੇਰ ਮਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਇੱਧਰ ਮੇਰੂ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੂ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਮੇਰੂ ਧਾਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੂ ਧਾਰਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਣਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ 2.5 ਸਾਲ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਗਿਆ, 2.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੂਗਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਮੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੇਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ?
आंदा मैनू गुरु साहब ने आख्या तू सेवा तो की नहीं, जो साडा वचन मनना ना जा जंगल के 100 मन लकड़ी इकट्ठी करके अग ला के जूंदा आके सड़ के मर जा, तेरा भला होगा। मेरू कहता फिर तू मरदा नहीं? कहता यार मरन को दिल नहीं करता। अच्छा कहता फिर मेरू कहता ऐ कर तू गुरु का वचन ना मैनू बेच दे, एक बार कह दे। आंदा भी तू मैनू ना गुरु का वचन बेच दे, मेरे को 4 लाल ने ते 4 लाल लैना ते मैनू अपनी जबान तू यह गल कह दे कि जा मेरू मैं तेनू गुरु अमरदास का वचन जो गुरु अमरदास ने मैनू वचन किया वो वचन मैं तेन बेचिया, जा मत की अग में छाल मार के मेरू सड़ के मर जा, तेरा भला हो। मन आंदा है तेन भंग सौ भी भल गल ही कख नहीं, तू एक बार गल कर बाणी पातशाह फरमाउंदा ना अंदरों झूठे, एक बार कह दे अंदरों झूठे कैद बाहर, अंदरों झूठे कैद बाहर, दुनिया अंदर कैद। आसर तीर्थ जेल ना रहता उतरे नहीं, भावे ठाठा तीर्था का शरवण कर लड़ मारा वही मैं कितों लै लूगी। मां करना माना कहता 100 ही भोला, उन्हें आख्या चुक लाल। फिर जब 4 लाल भाई मेरू ने भाई माने फड़ा दिते, भाई मेरू कहता माणिया माफ करना अमरदास के बचन के 4 ला दिते, दूजे पास भाई माना कहता मेरू जी छेती आके सड़ के मर जूगी, सचखंड चले जाओ। इधर माफ करना गुरु की संगत भाई मेरू धाड़वी ने मत की आखिर में छाल मार दी, और गुरु का वचन बसे जी ना, सारे को गुरु का वचन बसे जी नाले, जिन्हें अंदर गुरु का वचन बस गया महाराज जल नहीं डूबे, जल ओनू जल डूब नहीं सकता, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न सके जाले ओनू अग साड़ नहीं सकती। भाई मेरू धारी ने छाल मार दी, माफ करना कहते छाल मार दी ना, अग दी लाइटां पूरे जोबन से बल रही ने, कहते अग दी लपटां मेरू धारी पेटे आ गया, पर वेखण वाली गल सी मचदी अग दी लाइटां ठंडियां सी। दूजे पासे जिहड़ा भाई माणा सी माफ करना गुरु की संगत ते लाल ला के दौड़िया जाता है, तो पिछे बादशाह की वधी अगे पुलिस ने फड़ लिया, कौना पूरा की है तेरे को, फड़ के गुरु के संग बादशाह ने पेश किया, 4 लाल फड़े गए ते बादशाह ने हुक्म दिता फांसी लगा दे, सूली ते टंग दे। माफ करना गुरु की संगत और सूली ते लग गया, ते भाई मेरू धाड़वी अग मचदी अग दी लकड़ियां का ढेर सी, भस्म की ढेरी बन के रह गया, तो भाई मेरू धाड़वी टुकड़ा लग्या खालसा की ताती वाला लगी पाल बनानो, जो फिर तो हमारे रंग कर दुख लगे ना, तो भाई मेरू धाड़वी कहता जाना कितने गुरु अमरदास नाथ जाना चाहिए। माफ करना गुरु के संग गुरु अमरदास नाथ के चरणों में पुजया, सतगुरु गुरु अमरदास नाथ के चरणों में कीती नमस्कार, तो गुरु साहब के चरणों से सिर रख रोई जाता। मारो कहना कौन है तू, कहता कौन है तू, किवें आया, कहता मारी मैं मेरू धाड़वी हां, मैं मेरू धाड़वी हां। सतगुरु पातशाह कहते मेरे तो धाड़वियां का की काम, आंदा जी मैं धाड़वी होंदा सा, और जदों का बचन ना मैं माणे को लै लिया, उदों का तुहाडा सिख बन गया, उदों का मैं तुहाडा सिख बन गया। तो पातशाह कहते फिर तू जेहड़े पाप कीते ने पिछले किवें धोपणगे, इहने कहा महाराज माफ करना गुरु घर तो नहीं आया, पर मैं सुनिया जरूर है कि गुरु नानक ने कौडे वर्गिया का बेड़ा पार कर दिता जी। माफ करना जैसे बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के पर भक्ति फौज पिता, गल लाना तो भाई माना ना। माफ करना भाई मेरू घर की दोवें हाथ जोड़ के कहता कलगियां, कहता सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करो, अवगल बख्श दो गुरु जी मेरे, तेनू बख्श धारा
पहली किस्म की भेजदी सिखी असल में सिखी नहीं है, दूसरे सिखी तो धब्बा है, तो दूजे नंबर पर खालसा की देखा देखी दी सिखी। देखा देखी दी सिखी की है? गुरु घर जाना जी, माफ करना तना देख चाओ मन चाओ तो ठंडा हो कद पाई गुण प्रासा। देखा फलाना बंदा अमृत में जागता, फलाना बंदा नेत्रम करता, फलाना बंदा अमृत छकिया, मैं भी अमृत छक लवा, फलाना बंदा गुरु घर जाता, फलाना बंदा गुरु घर जाता, मैं भी जाया करा। माफ करना गुरु की संगत गुरु घर जाना शुरू कर दिता, रंग लागत 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 है। माफ करना भरम भागत 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 सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतगत तीर्थ मर नाव। सुन के फिर मनना तो फिर मन की करना शुरू कर दिता। कलगीधर पातशाह रूहानी दरबार लगे ने, मन्ने की गत कही न जाए, मन्ने की गत कही न जाए, जेको कहे पीछे भेजता है। हजूर का दरबार लगे ने, सतगुरु पातशाह के चरणों में सिखा ने बेनती की, महाराज अली रोड पर बणी पढ़ती हैं कि मन्ने सुख तो वर मन बुद्ध, मन्ने संग मन की सुध, मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए जिनको मन जाने। महाराज जी रोज पढ़ते हैं कि गुरबाणी मनिया, गुरु का बचन मनिया, सिख का बेड़ा पार होना। कृपा करके दसो भी गुरु का बचन किवें मनिया जाए? महाराज कहते भाई जिन्हें परे हट नाम के सिख ने मने। आख्या महाराज जी परे हट नाम का सिख अजकल तो बड़ी तो बिल्कुल करी जाती है। कहते बार एक बार फिर कहते बार, एक बार फिर कहते बार, और आग वाला पानी नहीं जी, जे नहीं वो नहीं जी, मुक्ति गल की जिथे शंका पैदा हो जाए उसे श्रद्धा नहीं रह जाया करती। मारे कहता भाई जी बचन मनिया साडा साडा एक परे हटना करके सिख जिन्हें उन्हें मनिया उमें जरा बचन मनता ओदा बेड़ा पार होगा। आख्या महाराज जी सिख रहिंदा कहते कहते गुजरात है गुरु के संगत समय में अज की तरह रेल गड्डियां सड़कों का जाल नहीं सी विछिया, पैदल देश प्रदेश में जाना होंगे। सतगुरु पातशाह ने जो सिखा हुक्म किया जाओ, वो सिख गुजरात रहिंदा, साडा सिख गुजरात रहिंदा, ते वो सिख नूं लैके आओ ते वो दसेगा भी परे हटण वाला सिख दसेगा भी गुरु का बचन किवें मनीदा, किवें मनीदा। ये दोवें सिख के घोड़ियां दे काठियां पईयां कई दिनां दा पेंडा तय कर देना ते गुजरात पुजे ते शाम का समा ते गुरु की संगत अगे परे हट नाम दे सिख दे घर का पता किया। गुरु का सिख गुरु के सिख नूं गुरु का रूप जान के सेवा करता है। एक कहते हुए भाई गुरदास ने कहा 5 बार गंग नहाए 5 बार पराग जाए, इतना ही फाले के सिख को नलाए। जिवें 5 बार कहते गंगा में स्नान कर लिया देन हिंदू मत का बहुत बड़ा तीर्थ, कहते 5 बारी पराग राग उत्थे दी यात्रा कर ली जाए, कहते इन्ना फले एक सिख नूं स्नान कराउंदा। अगे भाई गुरदास जी ने दसे अपने सवैये ने दसिया, कहते जे सिख नूं पानी का घुट पिला दीए ना ओहदा फल इन्ना कि जिवें 33.5 करोड़ देवी देवते नूं तृप्त कर दिता होगा। क्योंकि सिख की रसना के उत्ते गुरु का वासा होता है। रहो विचार
ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰੇ ਹੱਟ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇ ਹੱਟ 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 ਪਰੇ ਹੱਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ, ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗਾ ਜਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਾਧਿਆ ਤੇ ਪਰੇ ਹੱਟ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੱਟ, ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੱਟ, ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰੇ ਹੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪੋਲ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਜਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰੇ ਹੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ। ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਰੇ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਪਰੇ ਹੱਟ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਗ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰੇ ਹੱਥ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਪਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੱਲਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੱਟ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਉੱਠਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਜੋਗੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੇ ਕਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੇ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਖੁਦਾਏ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ। ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ
जाके अंदर विश्वास पर लिया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया जड़ी भरोसे की सिक्खी है। यह समझ लो कि गुरु की संगत यह सिदक की सिक्खी में बदलती है, पर भरोसे की सिक्खी वाले यह भी गुरु की संगत बोलते देखे। एक बार कह दो, एक बार फिर कह, भाई लाल ना करके गुरु का रामगढ़िया सिंह होया, बाड़ी सिंह भी कह देने जिहड़ा कि बड़े बड़े गुरु साहब के शास्त्र बनाता सी। इन्हें कलगीधर पातशाह वास्ते ढाल तैयार की बहुत वड्डी ढाल तैयार करके ना जिवें साडे निहंग सिंह गुरु के नाल दी पौधे तुसीं देखिए बड़ी बड़ी वड्डियां घार लगदे। मारकाना बहुत वड्डी मजबूत इस पात की बनी ना ढाल लैके कलगीधर पातशाह के चरणों में आया सी भरोसेवाल सिंह। महाराज के चरणों च दर्शन भेटा ढाल ला के कहता महाराज जी तुहाडी किरपा नाल ढाल तैयार की इस ढाल तक गोली का की बंदूक का गोला भी तेन पार नहीं कर सकता। महाराज लगे कहण जिते सियाणा सौ नहीं है, जिथे सियाणा सौ नहीं है, जिते 100 तो सियाणप नहीं हैगी। माफ करना आप गवाइए ता 100 पाई और कैसी चतुराई माफ करना गुरु के और कैसी चतुराई। इतने नहीं चतुराइयां चलती ये मन चंचला चतुराई किने ना चतुराई किने ना चतुराइयां किधर करता चतुराई ना चतुर पाई। महाराज कहते लाल सिया तू कहना बंदूक तेरे तोप का गोला नहीं निकल सकता, तुम्हें करेगा गोली निकल सकती है नहीं। महाराज जी बड़ी मजबूत आ। महाराज कहते रहे जवाब दिता रहा सलाम जवाब दोवे करे मुठो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़ियां थाए नकाई। फिर महाराज कहते चंगा फिर लाल सिया अब मैं अपने घर लैके आवी तेन ना तेरी घर के ना गोली पार करके दसांगा। हुण खालसा जी लाल सिंह कहता महाराज बेशक परख लेना। हुण सच की किस्म हट्टी का गुरु किस्म पर कलगीधर पातशाह के सामने किहड़ा खड़ सकदा। हुण सिरके महाराज चरण नमस्कार करके उठिया संगत होई दरबार की समाप्ति ते संगतां कहदियां लाल सिंह बड़ा माड़ा काम कीता। आखिर तू कलगीधर पातशाह के समय की गल तू गुरु गोबिंद सिंह के सामने है की माफ करना गुरु साहब के सामने भाई गुरदास वर्गे नहीं खड़े। माफ करना भाई गुरदास वर्गे नहीं खड़े सतगुरु गुरु हरगोबिंद के सामने जो कोई सांग हरदास सिंह सिदकला रहे आंदा लाल सिंह कहता नहीं आज ढाल दे विचों गोली का की बंदूक का माफ करना तोप का गोला नहीं निकल सकता। एक संगत बड़ा श्रद्धालु सी ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹਣ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ कलगीधर पातशाह चाहन तो माफ करना गुरु किसी बंदूक के ऊपर रख के गोली हयूर जब कलगीधर पातशाह चाहन तो हम आने पर सलाह कर सकते हैं। माफ करना गुरु की संगत गुरु कड़े भाग की मुड़ी हम और कहता है कि इसने पछताना शुरू करता भी गलता ठीक है जब अपनी गलती का एहसास होया लगा कर कि दरबार की समाप्ति हो गई है और घर गया रात को नींद ना आई मार कहते छाप सियाणप सगली मना चार सियाणप सगली मना साध संग पाला सच हुण घर गया तो रात को नींद ना आई मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई जब गुरु साहब अपनी बंदूक के छड़न गया गोली तो गोली ने माफ करना गुरु की संगत में कोई शक नहीं ढालू पार करी गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी बड़ी बेइज्जती गुरु की संगत बड़ी मेरी नाराजगी होगी संगत में और जो दूजे दिन कलगीधर पातशाह के चरण गया तो जाके महाराज के चरण फड़न के कहता महाराज जी मैनू अपनी गलती का एहसास होया जी महाराज जी तुहाडी ना बंदूक की गोली इस ढाल नूं पार कर सकते मैं कहा इंज नहीं गल बननी कल वाली गल पे आगर ढाल फड़ते खड़ा हुण सिख ने सोचा भी होर की कर एक बार फिर कह दिता एक बार फिर कह दिता जदों महाभारत दा जंग होना सी ना बड़ा बड़ा सूर में यज्ञ के मैदान में कारवां के सामने पांडव का आटे च लूण भी नहीं सकता कारवां के सामने हाँ जी कारवां के सामने पांडव आटे च लूण भी नहीं सकता और कर्ण वर्गे सूर में
बड़े बड़े कैसा सुनना एक एक गल को समझा लगे कई दलील देनिया पैंदियां खालसा ने कर्म वर्गे सूर में 100 हाथी का बल रखने वाले पुष्पतामा वर्गे ते माफ करना द्रोणाचार्य कौरवां ते पांडवां दा विद्या गुरु द्रोणाचार्य वर्गे ते 7 खूनियां फौज कृष्ण महाराज दी दुर्योधन के कोल से क्योंकि आख्या सी दुर्योधन एक पासे में 7.5 खूनियां फौज होगी दूजे पासे में इकला होगा जंग के मैदान की शर्त होगी मैं शासन नहीं चुकूंगा पर याद रखना दुर्योधन मैं जिंदी मदद करूंगा तो अथवाई बन के करूंगा हूँ 7 खूनियां फौज किसी भगवान की दुर्योधन को अपनी फौज का पता ही कोई नहीं सी माफ करना गुरु की संगत बड़े बड़े सूर में लगेगा कारण साढ़े सामने की माफ कर सॉरी पांडव के सामने की साढ़ा शाह वाला भी नहीं है एक बार कह दो बहर ये साढ़ा शाह वाला भी नहीं 18 दिन का समा जंग का नियत की 18 दिन अभी तो 18 घंटे नहीं लगते इन्हों दी सियाल भरिया गल्लां देख के ना भीष्म पितामह ने बड़ी बड़ी गल कही एक बार कह दो भीष्म पितामह ने आख्या मूर्खों मेरी गल सुनो तुम फौज का मान कर तुम सूरमिया का मान करते हो कि पांडव साडे सामने आटे च लूण भी नहीं आख्या ये तो मैं मानता कि तुहाडे सामने पांडव आटे च लूण भी नहीं पर वो झाती मारो पांडवों की पिठ के उत्ते किसी को मान करता जिहदी पिठ ते गुरु नानक खलोता होवे खालसा जी जिसका हर साधन है जाका हर साधन है सनिया इस जन को हो आती है कमी माफ करना जरा ध्यान देना पड़ेगा कहते हैं हुण बादशाह जी तगड़ा हो लाल सिंह बदन मन तक गर्दन नीवी समझी बालका की कारण मैं सिर नीवा किया तगड़ा हो कहता सकता दे विचों ढाल दे विच तोप दा गोला नहीं निकल सकता तो बंदूक की गोली कढ़ के दस दे माफ करना लाल सिंह जो सिर नीवा किया बादशाह का सिर तगा लाल सिंह अखा कर लेगा बंद आहा जो सिख के नेत्र बंद ने अंदरले ना जुड़ता ये निरंकार ना जुड़ता है जो अखा खुल जाती है संसार में खालसा जी भाई लाल सिंह ढाल लगी बड़िया बेनतियां कीतियां गरीब नवाज भुल हो गई गलती हो गई मैं अकल को पट्ठे पाउंदा रहा मैं अकल को पट्ठे पाउंदा रहा गरीब नवाज कृपा करो पर कोई कृपा नहीं चल और लाल सिंह ने फड़ी ढाल ते लाल सिंह ने सोचा भी ये नहीं कर पानी महाराज को माफ करना और महाराज को गल सुन लाल सिंह ने करना नेत्र बंद ते लाल सिंह ने अरदास शुरू करती जब महाराज गोली कर देना लाल सिंह कदे गुरु नानक साहब का ध्यान करता है कदे गुरु अंगद महाराज का ध्यान करता महाराज बंदूक ऐ घुमाते कदे खब्बे कदे सज्जे कदे उत्ते कदे थले जो कलगीधर पातशाह बंदूक घुमाते ना अद्धे घंटे का समा गुजर गया सिखा ने आख्या महाराज हजूर की बंदूक के कारतूस क्यों नहीं निकल रहा आख्या प्रेमी माफ करना आख्या प्रेमी लाल सिंह की कहावत तू तो कारतूस निकल सकता पर लाल सिंह ने आसरा तक लिया गुरु नानक का जब असं बंदूक अगे करते हैं ये जब गुरु नानक का नाम लेंदा तो गुरु नानक अगे आ जाए गुरु अंगद महाराज का नाम लेंदा तो सतगुरु अंगद महाराज अगे आ जाते महाराज कलगीधर पातशाह ने भाई लाल सिंह कोल बुलाया ते जेड़े बंदूक च कारतूस उत्तों कढ़ दिते कोल बुला के पातशाह ने भाई लाल सिंह नूं गल ना लाया आख्या लाल सिंह तेनू इहो जरूरत सी कि गुरु दे अगे सलाम जवाब नहीं करीदा गुरु दे अगे ते माफ करना हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी चौथी किस्म की सिक्खी जिन्हों सिदक दी सिक्खी सिदक दी सिक्खी माफ करना खालसा जी सिदक दी सिक्खी बड़ा बड़ा सिख परख की घड़ी सी परख भुखा ने मारे तन तो कपड़े नहीं माफ करना सर्दी की रुत ते पौधा महीना
एक ऐसा समा भी आया सी एहो एहो जे सिख जेड़े कहते सन कलगियां मारिया तेरे दर्शन कीते तो बिना रोटी दी बुरकी ते संगे टिक्की लंघनी आ तेरे दर्शन करन तो बिना पानी दा घुट भी साडे गले च नहीं लग सकता। एहो एहो जे सिख कलगीधर पातशाह तो छुट्टियां मंगदे सन बाजा मारा बड़े 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 10 लाख का घेरा ते सिख कह घरां नूं जाना जे कोई गुर ते बेमुख होगा बिन सतगुरु मुक्त ना पावै मुक्त न होता कोई पुछो बबेखियां जाए महासिंह वर्गे सूर में कलगीधर पातशाह तो छुट्टियां मंगदे ते कलगीधर पातशाह कहंदे माशाह सदा ही छुट्टियां ने पर गल सुन जा सोला पुत्रा मासिया थोड़े समय की गल आ समा सदा नहीं रहना बड़े सुख उगोगे बड़े मत मानोगे केड़ा छड़ के बड़े पछताओगे पर सिख कितने ले आई सी माफ करना खालसा जी पढ़िया कर दे जग में झूठी देखी प्रीत माफ करना प्रीत जा ले मन माही अपने सुख से हो सब जग फाते हो काल को नहीं पढ़िया कर दे महात्मा जब पढ़िया गुरात पहाड़ियां तब बड़े बड़े मख मार के
आज्ञा नहीं देता इन्हें शब्द प्रवान करो गुरु कृपा करे तुसी बसदे रहो तुसी हसदे रहो तुसी सिक्खी दे राह ते चलते रहो असीं देखते रहिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे भावे सरबत दा भला गुरु दा सिख कदे भी ढेडी कला च नहीं खंदा वो हमेशा ही चढ़ती कला च रहिंदा ओदी ते नित रोई दास नानक नाम चढ़ती कला तेरे भावे सरबत दा भला
सचमुच ही संगतां बड़ा प्यार करदियां ने, बहुत प्यार करदियां ने। राती जगाधरी गए, संगतां दा इन्ना इकट्ठ सी, गल कहण तो पार सी। लगे कि बाबा जी तुसीं समा सब तो पिछों ला रहे हो। मैं कहा जी सब तो पिछों ला लांगे जी। 11 बजे कीर्तन से बैठे, रात का 1:30 बज गया। संगतां कही जांदियां सन बाबा जी कोई समा होर ला दिओ। कर गुरु की संगत, गुरु कृपा करे। इन्हें शब्द प्रवान कोई आपको लाली माफी, नानक नाम चढ़दी कला, ये पानी सर्वत का भला। उनको स्तोत्र पढ़ाया जाएगा, उनको अरदास होगी। पंध 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 गुरु नानक सहज
महला तीजा नंद को काट प्रसाद अनंत
गुरु कृपा करे ਤੁਹਾਡੀ बहुत चढ़ती कला रहे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣ गुरु करे कृपा मियां मीर ने केड़ी तलवार भाई सी कहते एक बार फिर कह देता हारा नारा ही मारिया सी साहबजादे सरहद की खूनी दरबार जिहड़े जा रहे हैं आहा मलेरकोटले दे नवाबा ने केड़ी तलवार मारी सी हारा नारा मारिया सी जिन्होंने इहो जिहे समय ते हारा नारा मारिया मेरे अंदर अरदासा निकलदियां ने गुरु नानक इन्हां दी चढ़दी कला पर जाओ गुरु की संगत जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिता ना अर्जुन कहता अर्जुन पापी को मारने के लिए पाप महाबली पापी को मारने के लिए पाप महाबली विनाश कर ले विपरीत बुद्धि जब किसी के विनाश होने का समा आंदा ओदी मत उल्टा काम करना शुरू कर देती पर याद रखना खालसा जी सतगुरु कृपा करे मेरे को कोई शब्द नहीं मैं हैरान होता जब दीवाना से जाता थोड़ा ही समा होता कि कोई कह दे मुसीबत का समा कोई लंबा नहीं होता ये आया करता है फिर जाया करता है मुसीबत का समा लंबा नहीं होता ये आया करता है फिर जाया करता है कोई दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर कोई मती दास आले नाल चिर जाए और अद्धा घंटा चलिया होगा पर भाई साहब इन्ना इतिहास बना गया कल असीं जगाधरी जाना सी क्योंकि माड़े तो चंगे बंदे दुनिया ते रह मैनू किसी ने आख्या जी कुछ बंदे कहते ने जी इतने कीर्तन नहीं करना मैं क्या अच्छा जी मैनू उतों संत लगे कह बाबा जी आओ के मैं कहा बाबा जी कल की धर पातशाह के सिख तो दरियावां नूं लंघ के नहीं करते असीं जरूर आवांगे असीं गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा किया मगर जवाब बंदे हुक्मनामा आया सोठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होगा तो हर कृपा प्रभात दे हर गोबिंद नवा नरोआ असीं जो कीर्तन दे गए ते एडा बड़ा घट संगतां गड्डी लंघणी ना देना चाहिए मैं कहा भाई तुसीं ते कहंदे सी प्रोग्राम नहीं होण देना पर माफ करना खालसा जी 2.5-3 घंटे च बताए संगतां कहंदियां सी बाबा जी को समा और बाबा मैनू कई कहते बाबा जी थोड़ी 53 वर्ष की उम्र हो गई थोड़ी आवाज फर्क नहीं पिया आवाज शेर बुढ़ा हो जाए मर्द कनाले तरा जाए वो गर्ज के फर्क नहीं पै मर्द दम तक गुरु गोबिंद सिंह का एक कुत्ता ये गल कहूगा दर्शक गुरु गुरु चरणों में जुड़ो मेरे को कोई शब्द नहीं और संताज भी मेरे ख्याल पिछली पूर्व 14 तो अज 2 गुणा इकट्ठ है कई कम्मा कारा वाले चले गए पर गुरु कृपा करे तुसी बसदे रहो थोड़ी चढ़ती कला रहे गुरु कृपा करे हुण अरदास होगी हुईयां भुलां दी माफी भुलेखा सी लोकां दा खबरे अमरीका जांदे ने पैसे आउंदे इत्थे वाले भी सोचते सरपोते भी सोचते इन्हां लोकां नूं की पता अमरीका का पैसा इंडिया का पैसा और इतने गुरु नानक दी करोड़ां रद्दियां सिद्धियां काम कर रही हैं कर करोड़ां रद्दियां सिद्धियां बेटा आप सवाले मैं मिलिया सुख हुए बाबा जी कहते जे तू मेरा माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम गुरु ग्रंथ साहब दीद कहते ना दर्शना गुरु ग्रंथ साहब माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम तू मेरा इश्क देख
मेरा शौक, तू मेरा इश्क देख, मेरा शौक देख। तेरा कर्म तो खुदाया सबके लिए एक है। गुरु ग्रंथ साहब सारे की प्रकाश में इको वर्के ने, तेरा कर्म तो खुदाया सबके लिए एक है। हम कितना ले सकेंगे ये अपना मुकद्दर है, ये अपना मुकद्दर है। गुरु कृपा करे, माफ करना, सतगुर मेहर कर। खालसा जी कहूँ तो बहुत वजह, पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इन्ने कहना चाहता कृपा इन्ने चाहता थोड़े ते गुरु नानक की बड़ी कृपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का पता। मैनू कई फोन आते, लोग मरीजा का पता लैन जाते, एक बारी कहते मरीजा का पता लैन जाते की हाल है भाई, माफ करना इतने मेरे को कई आते, मैं क्या तुम आना जो नौवें पातशाह दिल्ली सीस देन गए ना, मार का भरा सूरज मल वर्गे, माफ करना धीर मल वर्गे कई मिले महाराज नूं, माफ करना जो महाराज का भतीजे भी लगते सो होर कई मिले। कई बार बंदा ना उत्तू उत्तू करता की उत्तू उत्तू ना अफसोस याद करता तो अंदरों खुश होता। कहते महर एक बार फिर कहते महर महाराज नौवें पातशाह अगू होके मिले कि कीरतपुर साहब को, कीरतपुर के नेड़े होके भी मिले ना, गुरु के अंतरजामी एक बार कह दे महर, एक बार फिर कह दे महर, माफ करना तो कुत्तुत कह जी बादशाह रंगजेब ने सद्या जी, बड़े दुख की गल जी, माफ करना सानू कड़ा दिखे जी, माफ करना सानू बड़ा दुख है जी। उत्थे पता नहीं तुहानू किन्ने क तसीहत होऊगा, बादशाह रंगजेब अंदरों खुश, अंदरों तो नौवें पातशाह सब शब्द पढ़िया करता सी क्या तुहानू अफसोस करने की लोड़ पै गई है। मैं नहीं जोड़ता तुसी क्यों जोड़ो, मैं मैनू की समझाते सतगुर तेग बहादुर जी कहते तुम घबरावा ना, मैनू की दलासा असी नहीं घबराते। संगत इको गल कही जा रहे हैं, इको गल कह रहा तुम, पर एक दिन याद रखना लखटे नानी और सच रहे, और सच रहे। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को इको गल कहना, एक पिक्चर आई थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जब भी कितने महाराज के चरणों से आई था, फुरना ही कोई रह जाता, पीछे नहीं रह जाती। एक गल आप महारे निकल दी अंतरजामी पातशाह मैनू इंसाफ और क्या आखना सजनों, पातशाह पातशाह सुनते, पातशाह हर गल सुनते, सच करके जाने हो साडा सार सार ही सुनते हैं। करके उसकी संगत के निशान कोई भुला की माफी के समान आग्ञा की गंदा संगत इतने जलंधर लेट आदि, क्योंकि कम्मा कारा वाले दुकाना वाले
सो इतने चक्कर ना बंद करके ले चलिए अगला फोन सुन के जाना जी ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸਤਿ ਦਾ ਸਦਾ